साथियों नमस्कार। कबीर के न्यूज़ के ऑफिशियली पेज पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हर तरीके की खबरें हमारे दर्शकों तक हम लोग पहुंचाते रहते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी खबरें भी होती है जो आपने पहले कभी शायद नहीं सुनी होगी, अब आप सुन पा रहे होंगे। अगर आपने सुनी है तो इस इलाके में आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जी हाँ, मैं इस समय नोहर और राउतसर अपन जाएंगे तो मेन रोड पे एक गाँव लगता है थालड़का गाँव के अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर है और जिसका नाम है प्रकाश ट्रेनिंग सेंटर। दरअसल जहाँ ट्रेनिंग सेंटर की बात आती है तो अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो पढ़ने की हो, लिखने की हो या फिर अलग अलग तरीके की कारीगरी की क्यों ना हो। लेकिन आपको एक अलग सी ट्रेनिंग के बारे में आज हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं। मेरे साथ सरदार जी है जो पंजाब से आए हैं और थालड़का में इन्होंने जो ट्रेनिंग हासिल की है उसके बारे में आप सुनते रहिए और गौर फरमाएँ इनकी बातों पर कि क्या वास्तव में ऐसा भी संभव है। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत अपने स्वागत है जी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है कुछ कहने का। आप अपना परिचय ज़रा दर्शकों को बताएं। मेरा नाम डॉक्टर हरचरण सिंह है, मैं जालंधर पंजाब का रहने वाला हूँ और मुझे जयप्रकाश जी का सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि ऐसा वो थर्ड आई का और 7 चक्र एक्टिवेशन का ट्रेनिंग देते हैं। सो मैं इसका पहले से इच्छुक था कि मुझे ऐसा कोई शख्स मिल जाए जो कि ये जो मेरी इच्छा है उसको पूरी कर सके। सो पहले मैंने इनसे फ़ोन पे बात किया तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि आपका जो है वो थर्ड आई एक्टिवेट होगा, पहले आप अपनी फ़ोटो भेजें। सो मैंने तुरंत इनको अपनी फ़ोटो भेजा तो उसका इन्होंने 5-10 मिनट में जवाब दिया कि हाँ आपका हो सकेगा। सो मेरा क्वेश्चन था, एक्चुअली मेरी एज ज़्यादा है, आई एम 78 नाउ। सो 78 में मेरा अपना विचार था कि जब बच्चे कर रहे हैं तो बच्चों का जो है फोकस ज़्यादा होता है और बड़ों का जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनका क्या होता है कि उनका ध्यान कम लगता है या उनके विचार है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एक जगह पे फोकस करना उनका मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये अपनी धारणा थी कि हो सकता है कि मैं ये नॉलेज एक्वायर ना कर सकूं, मुझे शायद ना मिल सके। सो इस वजह से मैंने इनसे पहला क्वेश्चन यही किया कि मेरा क्या संभव है, मेरा थर्ड आई एक्टिवेशन हो सकता है। तो इन्होंने बोला कि ऐसे हम कुछ नहीं बता सकते, आप अपनी फ़ोटो भेजें। सो मैंने तुरंत फ़ोटो भेज दिया तो उसका इन्होंने हाँ में जवाब दिया। तो फिर मैंने जो ट्रेनिंग सेंटर के बारे में पता किया, कब तक की ट्रेनिंग है, कितना फ़ीस लगेगा और मेरा रहने का वहाँ इंतज़ाम क्या होगा, तो उन्होंने सभी कुछ मुझे डिटेल में बताया। तो मैं 19 जुलाई इसी महीने उधर से चला और 20 को मैं इनके सेंटर में पहुँच गया। सो जब इन्होंने शुरू किया इतना वो साइंटिफिक था और इतना अपील कर रहा था कि मैं पहले दिन ही बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और मेरा जो है थर्ड आई पहले दिन ही एक्टिवेट हो गया। सो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इस एज में भी ये पॉसिबल है और इनका इतने अपने सब्जेक्ट पर अपने जो वो करा रहे हैं उनका इतना कॉन्फिडेंस है कि वो बहुत मैटर कर किया मुझे। सो इन्होंने पहले दिन ही मेरा वो थर्ड आई एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद 7 चक्रा थे तो नेक्स्ट डे इन्होंने मेरे 7 चक्रा भी काफ़ी एक्टिवेट हो गए थे, जो थर्ड डे में परमानेंट जो है एक्टिवेशन वो हो गई 7 चक्रा की। क्या आप सच बता रहे हैं? बिल्कुल सच है। मैंने इसमें कोई भी पहली बात तो है, मैं खुद एक साइंटिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मैं सच को साथ 2+2 4 ही बोलूँगा, 5 का मतलब ही नहीं है जी। क्योंकि मैं साइंस पढ़ा हुआ है बहुत गहराई में, तो मैं उसी बेस पर ये कह सकता हूँ कि जो मैं विजुलाइज किया, जो मैं देखा और जो अनुभव किया वो एक मार्वलस एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बहुत ज़बरदस्त वो एक्सपीरियंस था और मैं उसको उसी दिन से देख भी रहा हूँ। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि इन्होंने साइड बाय साइड मुझे मौका भी दिया कि उसको जो मैंने सीखा है उसको प्रैक्टिकली देखने का, टेस्ट करने का। जी। तो तब मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैं अपना तो देख ही रहा था, जब मैंने दूसरों का देखना में कामयाब हुआ और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात। क्या देखा दूसरों का आपने? दूसरा का जो मैं अपना विजुलाइज कर रहा था कि मेरा थर्ड आई एक्टिवेटेड है तो मुझे पता चलता था। तो इसी तरह मैंने दूसरों का, जो मेरे साथी हैं, उनका भी मैंने चेक किया तो उनका भी जो है मुझे पूरा स्पष्ट दिखाई देता था कि इनका भी ये एक्टिवेशन हो चुका है।
और इसी तरह जो है उनके 7 चक्रास वो भी मैंने चेक किए, तो उनको भी मुझे जो है सफलता मिली, मैं वो भी अपनी अच्छे तरीके से कर पाया। सो इतने शॉर्ट पीरियड में इतना कुछ पा लेना ये नामुमकिन जैसा ही है, बट ये इन्होंने मुमकिन कर दिखाया है। इनकी जो होल्ड है अपने सब्जेक्ट पे वो बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ा जो इनका भरोसा है ना अपने पे और अपनी इस टेक्निक पे, वो बहुत ज़्यादा मार्वलस है, वो मार्वलस है। बाकी जो टेक्निक है ये तो साइंटिफिक है, ये तो मैं मानता हूँ। जी जी, यानी साइंस से रिलेटेड बात है ये। यस, इट इज़ साइंस रिलेटेड। चलिए, ये पंजाब से मेरे साथ थे जो बताया कि भाई तीसरी जो आंख है वो किस तरीके से खोली जा सकती है और इसके माध्यम से देखा जा सकता है, लोगों के बारे में पता किया जा सकता है। दरअसल तीसरी आंख कैसे खुलती है, आपने इनका इंटरव्यू सुना, और तीसरी आंख जो है उनकी क्या कुछ स्थिति रहती है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें सुनने में आया कि 7 जो चक्कर उन्होंने बताए, 8 कमल शरीर में बताए जाते हैं, और ये 8 कमलों के अलावा 7 जो चक्कर है, इनके संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे प्रकाश जी छिंपा से, जो यहाँ इस ट्रेनिंग सेंटर के ओनर है। वो बताएंगे कि भाई वास्तव में क्या तीसरी आंख से भी हम देख सकते हैं, और अगर देख सकते हैं तो उनका क्राइटेरिया क्या रहता है। और क्षेत्र में भी प्रकाश जी छिंपा जो थालड़का से हैं, ये तीसरी आंख के बारे में वर्णन करेंगे। तीसरी आंख कैसे पता चलता है आपको तीसरी आंख के बारे में? सर रियल के अंदर बताऊं तो अपनी ये पीनियल ग्लैंड होती है, जी जी, यहाँ पर है ना, दोनों आंखों के बीचों बीच। तो जब इसको एक्टिवेट किया जाता है तो एक्टिवेट करने के बाद जो ये पीनियल ग्लैंड है ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट होती है, और जब ये एक्टिवेट हो जाती है तो उसके बाद जैसी अपनी नॉर्मल आंख है उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा नेत्र हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। और ये अलग अलग होता है, किसी का जैसे अपनी नॉर्मल ये आँखें इस शेप में होगी, किसी की ये ऐसे खड़ी होगी, इस शेप में भी हो सकती है। कुछ एक मैंने देखा है कि गोल होती है, इस प्रकार से राउंड होता है यहाँ पर। लेकिन सबसे पावरफुल जो होती है वो जो खड़ी आँख होती है वो होती है। ये नहीं है कि जिसको स्टार्ट में इस शेप के अंदर आँख दिखाई दी तो वो चेंज नहीं होगी, ये चेंज भी हो जाती है। लास्ट के अंदर सभी की ये जो थर्ड आइज है ये खड़ी आँख हो जाती है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। ये तो ये आपने कब पढ़ाई की, कितने साल हो गए आपकी ये पढ़ाई करते हुए? मैं रियल बताऊं तो मैंने थर्ड आई 7 चक्कर की स्टडी नहीं की, मैंने केवल मीडिया के माध्यम से देखा था, सुना था। फिर मैंने 1-2 कोर्स भी लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मैं कंटिन्यू ये करता रहा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद ये कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक छोटे बच्चों का बैच लगाया, और जो बैच लगाया मैंने पहले ही दिन सभी बच्चों का थर्ड आइज एक्टिवेशन हो गया था। अच्छा। उसके बाद मैंने दूसरा बैच स्टार्ट किया, उसमें भी सभी बच्चों का हुआ, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और फिर मैंने सोचा कि अब ये बड़ों के ऊपर ट्राई करते हैं। तो अभी जो आपने इनका इंटरव्यू लिया है ये बड़ों का मेरा पहला ही बैच है, और ये सक्सेस इनका भी मतलब क्या कि सक्सेस हुआ है? हाँ, सक्सेस हुआ है। तीसरी आंख खुलने के बाद में अपन कौन कौन सी डिफरेंट चीज़ें हैं वो देख सकते हैं कि 2 आंखों के अलावा? अब देखो, जो अपनी ये भौतिक आंखें हैं जो सामने से दिखाई दे रही है, इन आंखों की एक लिमिट होती है। जैसे दीवार आ गई सामने तो हम नहीं देख सकते। ये आंखें, इनकी कोई लिमिट नहीं है, दीवार की आर पार देख सकती है, और ज़रूरी नहीं कि सामने तक ही देख पाए, कहीं पर भी जा कर के ये आंखें देख सकती है। अच्छा, इतनी एक्टिव हो जाती है ये? हाँ, इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं, इसका मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है देखने का, कुछ भी, हाँ कुछ भी देख सकते हो, कहीं पर भी देख सकते हो। इसके अलावा जैसे अपने सुनते हैं बहुत सारी नेगेटिविटी वगैरह होती है आत्मा का, हाँ, वो अपने इन आंखों से हम नहीं देख सकते, लेकिन जब आपकी थर्ड आइज एक्टिवेट हो जाती है तो आप उनको आराम से देख सकते हैं, भूत प्रेत को देख सकते हैं। हाँ, देख सकते। प्रकाश जी, एक बात और बताएं मुझे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट रहेगा नौर की पब्लिक के लिए, क्योंकि कबीर के न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से पहली बार आप ऐसा सुन पा रहे हैं कि थालड़का गांव में एक ऐसा टीचर है जिनके पास पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं तीसरी आंख खुलवाने के लिए, और ये आंखें खोलने में कामयाब भी हो जाते हैं। हाँ, तो आप 7 चक्रों का क्या भी कोई अभ्यास वगैरह भी बताते हैं? इनमें मेन रोल होता है सब में मेडिटेशन का, अभ्यास का? हाँ, डीप मेडिटेशन करवाया जाता है, और ये सब कुछ मेडिटेशन के माध्यम से ही पॉसिबल है। कुछ शब्दों का उच्चारण भी आप लोग मेडिटेशन के दौरान करते होंगे? हम नॉर्मल जैसे ओम नमः शिवाय बोलते रहते हैं, उससे ही हो जाता है? हाँ, ब्रह्मांड की एक ध्वनि है ओम, उसके माध्यम से जैसे जैसे मैं इनको कमांड देता जाता हूँ तो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं।
इसके बाद मैं इनको बोलता हूँ कि अब आप इस चक्कर के ऊपर ध्यान करो और यहाँ पर कुछ पावर आएगी, आपको यह चक्कर धीरे धीरे आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा और रियल में इनका जो चक्कर है वो इनको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। आप उनको मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं साथ में? वैसे तो मेडिटेशन होता है, केवल लंबा चौड़ा कोई मंत्र नहीं, बस ओम ओम भी तो एक मंत्र है। हाँ ये बोलते जाओ बस। तो इससे फिर इनको क्या फ़ायदा मिलने वाला? इससे जैसे आपका थर्ड आइज है तो आप सामने वाली बॉडी, सामने कोई भी व्यक्ति है उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से स्कैन कर सकते हो। जैसे सामने कोई भी बंदा बैठा है वो आपको पूरी अंदर से बॉडी दिखाई देगी। इसमें हमें पता चल जाता है कि इसके क्या क्या एक्टिवेट है, बंदा सही है या गलत है। जैसे यदि ब्लू बॉडी दिखाई दे रही है तो बंदा पॉजिटिव है, उसके अंदर नेगेटिविटी है तो उसकी बॉडी ब्लैक दिखाई देगी। सभी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, सभी के अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है, दोनों ही होती है। आप देख सकते हैं ऐसा? हाँ मैं देख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जितने मेरे स्टूडेंट हैं ये भी सारे देख सकते हैं। और सभी में पॉजिटिव नेगेटिव जो एनर्जी होती है, इसमें नेगेटिव सभी के अंदर होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। जिसमें नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है उसका हम थर्ड आई से हम चक्र एक्टिवेशन नहीं कर सकते। इसीलिए हम जब भी कोई कॉल करता है तो सबसे पहले उसकी फ़ोटो मंगाते हैं जी। उसकी बॉडी स्कैन हो जाती है तो पता चल जाता है। ये आप कितने सालों से कर रहे हो? ज़्यादा साल तो नहीं हुए, 6 मंथ हुए मुझे। 6 मंथ में। हाँ। और क्या कुछ फीस आपकी रहती है? कितने दिनों का कोर्स रहता है ये? फीस यहाँ पर ना बताएं तो ये अच्छा है। अच्छा। और डेज की बात करें तो अभी बड़ों का जैसे मैंने स्टार्ट किया है 7 डेज का रखा है। और छोटे का? छोटे बच्चे जैसे होते हैं, जैसे इनका तो मैं दोनों टाइम करता हूँ, 2 घंटे मॉर्निंग 2 घंटे इवनिंग, क्योंकि बाहर से आए हुए तो 7 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। छोटे बच्चे जैसे आसपास के आते हैं तो उनमें मैं 21 डेज का रखता हूँ, 21 दिन का। बाकी उनकी प्रैक्टिस वगैरह चलती रहती है, 1 मंथ कर देते हैं। ये